आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। पिछले दिनों इसने मेरे बाल काटते काटते मुझसे पूछा क्या मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा मैं दावे से कहता हूं नहीं ठीक होंगे, तुम हैंड टू माउथ ही रहोगे। उसने कैंची साइड पर रखकर कहा सर आप मेरे साथ ज्यादती नहीं कर रहे। मैंने पूछा अगर मैं ये सारी चीजें ले आऊं तो क्या मैं एक अच्छा हेयर ड्रेसर बन सकता हूं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। मैं एक नौजवान हेयर ड्रेसर से महीने में एक बार बाल कटवाता हूं। यह बहुत ही जबरदस्त और मेहनती इंसान है, लेकिन यह भी मुल्की हालात से बहुत तंग है। पिछले दिनों इसने मेरे बाल काटते काटते मुझसे पूछा क्या मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने इससे पूछा मुल्क के हालात को हुआ क्या है। यह बोला महंगाई बहुत ज्यादा है, कोरोना की वजह से हमारा काम तकरीबन ठप हो चुका है, गुजारा मुश्किल हो रहा है, मैं सोच रहा हूं मैं ये काम बंद कर दूं। मैंने उससे पूछा क्या नए काम से तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। उसे सोचकर जवाब दिया शायद ठीक हो जाएं। मैंने कहा मैं दावे से कहता हूं नहीं ठीक होंगे। उसने पूछा क्यों। मैंने जवाब दिया क्योंकि इशू तुम्हारे पेशे में नहीं है, तुम में है। दुनिया का कोई पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता, यह हम इंसान होते हैं जो उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। एक पुरानी कहावत है इंसान अपनी औकात अपनी वैल्यू के मुताबिक कमाता है। तुम जब तक अपनी वैल्यू अपनी औकात नहीं बढ़ाओगे, तुम ख्वाह सोना भी बेचना शुरू कर दो, तुम्हारे हालात यही रहेंगे, तुम हैंड टू माउथ ही रहोगे। उसने कैंची साइड पर रखकर कहा सर आप मेरे साथ ज्यादती नहीं कर रहे। मैंने हंसकर कहा मेरे दोस्त ये जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम मेरे चंद सवालों का जवाब दे दो। वो बोला पूछिए। मैंने पूछा बाल काटने के लिए क्या चाहिए होता। वो बोला एक कैंची, एक कंघी, बाल काटने के बाद एक रेजर या इलेक्ट्रिक शेवर और आखिर में एक शीशा। मैंने पूछा और बस। वो बोला हां बस। मैंने पूछा अगर मैं ये सारी चीजें ले आऊं तो क्या मैं एक अच्छा हेयर ड्रेसर बन सकता हूं। वो हंसकर बोला जी नहीं, आपको बाल काटना भी आना चाहिए। मैंने कहा ये हुई ना बात, हेयर ड्रेसर्स कैंची से बाल नहीं काटते, अपनी उंगलियों से काटते हैं। इनका असल जादू इनकी कैंचियों में नहीं होता, उंगलियों में होता है। इनकी उंगलियों में जितनी महारत होगी, इनकी औकात इनकी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। दुनिया में इस वक्त 10 ऐसे हेयर ड्रेसर्स हैं जो दुनिया के टॉप सीईओज के बराबर फी घंटा मुआवजा ले रहे हैं। मेरे हेयर ड्रेसर को यकीन नहीं आया, मुझे यकीन है कि आपको भी यकीन नहीं आएगा, आपको भी मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन यह हकीकत है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप क्रिस मैकमिलन से मिलिए। यह 12 मिनटों में एक हेयर कट करता है और इन 12 मिनटों में इसका मुआवजा $600 यानी 92,000 रुपए होता है। आप इसी तरह सेल हर्ष बर्गर से मिलिए। यह एक हेयर कट का मुआवजा $800 चार्ज करता है। यह जोलिन फेरल है, यह न्यूयॉर्क में काम करता है और यह भी एक हेयर कट का $800 मुआवजा वसूल करता है। ऑरलैंडो पीटा से भी मिलिए। यह मैडोना और जूलिया रॉबर्ट्स जैसी अदाकारों के बाल तराशता है। जी हां, यह बाल काटता नहीं है, सिर्फ तराशता है, सिर्फ ट्रिम करता है और यह $1,000 यानी 1.5 लाख रुपए ले लेता है। और आप रूसैनो फ्रेडी से भी मिलिए। यह एक शख्स के बाल तराशने का मुआवजा $1,500 यानी 2,29,000 रुपए लेता है। यह जहाज पर आता है, बाल काटता और वापस चला जाता है और यह अखराजात भी क्लाइंट से वसूल करता है। इसका क्लाइंट ये अखराजात बर्दाश्त करता है। और ये ली स्टाफोर्ड है, ये अपने एक ग्राहक से 2100 यूरोस, जी हां 3,84,000 रुपए लेता है। स्टीवन कैरी ने बाल काटने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। यह सिर्फ 1 दर्जन लोगों का हजाम है और यह हर शख्स से सालाना 8,820 यूरोस फीस चार्ज करता है और यह इसके बाद क्लाइंट को साल में सिर्फ 12 मरतबा विजिट करता है। मैं आपको यहां चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा टूरिज्म ग्रुप आईबैक्स इस हफ्ते
मिस्र की सैर के बाद वापस आया। मैं आपको इसकी चंद झलकियां दिखाना चाहता हूं। ये हमारे शुमाइल भाई, ये जावेद चौधरी साहब के साहबजादे हैं और इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर इस वजह से हूँ कि इंतहाई छोटी सी उम्र में इतना जिम्मेदार, इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। अब जो आईबेक्स ग्रुप है जो टूरिज़्म को ऑर्गेनाइज़ करता है, मैनेज करता है, उसकी सारी तमाम तर जो जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, वो सारी शुमाइल भाई के अंडर होती है। सब कुछ मैनेज भी यही करते हैं, सब कुछ उसका इंतज़ाम भी यही करते हैं। तो शुमाइल भाई, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को आईबेक्स के हवाले से और टूरिज़्म के हवाले से? सर, टूरिज़्म के हवाले से कुछ ऐसा है कि हम लोग टूर नहीं सेल कर रहे, हम बेसिकली मेमोरीज़ दे रहे हैं लोगों को। तो हमारी कोशिश होती है कि वो मेमोरीज़ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा मेन गोल ये होता है कि जो लोग आए हैं हमारे पास, उनका मतलब जो हमसे वो एक्सपेक्ट करके आए हैं, हम उससे बेहतर से बेहतर दें, मतलब बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड की जाए। होटल्स हों वो बहुत अच्छे हों, मील्स हों बहुत अच्छी हों, मतलब हर चीज़ जो बंदा एक्सपेक्ट करके आए उससे बहुत ही बेहतर हो। तो हमारा मेन गोल ये है कि हम लोगों को, क्योंकि एक मेमोरीज़ दे रहे हैं, तो मेमोरीज़ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने देखने वालों से एक बात करता चलूँ कि ये तकरीबन 7 दिन और 6 रातों का टूर था और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आई है वो ये है कि हर चीज़ इतनी मैनेज थी कि आप किसी भी अगर इवेंट पे निकले हैं तो अगर आपने किसी जगह को विज़िट करना है तो वापस आके जो आपका लंच है वो एंड टाइम पे और किसी ऐसी जगह पे है कि आप उस चीज़ को टूर करके आए हैं। कोई चीज़ लेट नहीं थी, हर चीज़ ऑन द टाइम थी और वो सब कुछ इस 7 दिनों में मैनेज किया है इस नौजवान ने। और जब मैंने जो कुछ देखा है, मैं चीज़ों को जितनी गहरी नज़र से देखता हूँ, इस बच्चे को, इस लड़के को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। जो कुछ मैंने परखा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत एनर्जेटिक इंसान है ये, मतलब मेरे पर्सनली व्यूज़ हैं। अगर आप भी दुनिया को, आपको घूमने का शौक़ है, आप दुनिया को विज़िट करना चाहते हैं, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, बात पैसे की नहीं होती। अगर आप जितने टूर में इतनी हमारी लागत आई है, अगर आप इससे 3-4 गुना भी ज़्यादा करेंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है आप वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते जब आप आईबेक्स को ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। और उसका सारा हमारे इस टूर को ज़बरदस्त करने वाला, इतनी एंजॉयमेंट और मेमोरेबल बनाने वाला सिर्फ ये इंसान है और मैं इस इंसान का फ़ैन हो गया हूँ। शुमाइल भाई, सारा ग्रुप आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर आप भी दुनिया देखना चाहते हैं तो आईबेक्स को ज्वाइन कीजिए, शुमाइल भाई को ज्वाइन कीजिए। और एक असूल है मेरा छोटा सा कि डाई विद मेमोरीज नॉट विद ड्रीम्स। और अगर आप भी यादों के साथ मरना चाहते हैं, जॉइन द आईबेक्स एंड आईबेक्स आपकी यादें ज़बरदस्त बना दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारा ग्रुप मिलकर एक छोटी जी गल तुहानू कहना चाहता है। बड़े मसरूफ आदमी हो, ज्यादा टाइम नहीं लवांगे, सिर्फ एक छोटी जी गल करना चाहते हैं। चौधरी साहब तुसी, चौधरी साहब तुसी, चौधरी साहब तुसी, जवेद चौधरी साहब तुसी, जवेद चौधरी साहब तुसी, आईबेक्स जिंदाबाद, आईबेक्स जिंदाबाद। हमारा अगला टूर इंशाल्लाह अक्टूबर में होगा। आप उसकी बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मैं वापस अपनी कहानी की तरफ आता हूं और आप ओलिवर बी को भी देखिए। इसका ताल्लुक फ्रांस से है। यह भी सिर्फ बाल काट कर हर महीने 10,000 यूरो कमाता है और यह रकम पाकिस्तानी रुपयों में 18,28,000 रुपए बनती है। और इस शख्स का नाम स्टुअर्ट फिलिप्स है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इसने एक इटालियन खातून के बाल तराश कर उससे 9,000 यूरो फीस ली थी और यह दुनिया का महंगा तरीन हेयर कट था। और आप आखिर में कैन मोडेस्टो से भी मिली है। यह लंदन में रहता है, डोरचेस्टर होटल में इसका सैलून है। यह इस कदर महंगा हजाम है कि इसने लंदन से ब्रोनाई की फ्लाइट के दौरान हेयर कट किया और इसका मुआवजा 24,000 यूरो वसूल किया। जी हां, 43,87,000 रुपए पाकिस्तानी। और इन सब के हाथ में भी क्या था? वही कैंची, वही कंघी और वही उस तरह। लेकिन फर्क क्या है? फर्क उंगलियों का है। इन 10 लोगों ने अपनी उंगलियों की औकात बढ़ा ली। चुनांचे कोरोना हो या ना हो, महंगाई हो या ना हो, बेरोजगारी हो या ना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ बाल काट कर भी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। मुझसे जब भी लोग ये शिकवा करते हैं हमारी कंपनी हमें बहुत कम मुआवजा देती है, तो मैं उनसे अर्ज करता हूं क्या कंपनी सबको कम मुआवजा देती है या सिर्फ आपको? वो जवाब देते हैं मुझे और मेरे जैसे लोगों को। मैं फिर इनसे अर्ज करता हूं इशू कंपनी नहीं है, इशू तुम लोग हो।
तुम जब तक अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, तुम उस वक्त तक ख्वाह सोने की कान में मुलाजिम हो जाओ, तुम्हें इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। तुम इसी तरह रोते रहोगे। रांची, अपनी औकात, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वो हजाम बनो जो एक एक हेयर कट के 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं। तुम्हारे इश्यूज फिर कम होंगे, वरना इसी तरह रोते रहोगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करे।